ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। अकेले ऐसे विधायक थे जो सदन में उपस्थित थे, क्योंकि बाकी 21 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। अमानत साहब, आप अंदर थे, आप बोल रहे थे, लेकिन आपको भी वॉकआउट करना पड़ा। क्यों आपने वॉकआउट किया और आपने विधायकों को बाहर किए जाने का मुद्दा भी उठाया, जो उनकी तरफ से जवाब दिया गया? क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे बार बार वो बोलने नहीं दे रहे थे, मेरा माइक बंद कर रहे थे, माइक बंद कर दिया। उनका कोई भी विधायक बीच में खड़ा हुआ, उसका माइक ऑन कर दिया। तो इस तरह से तो विधानसभा नहीं चलती, हमने भी चलाई है। और मैंने उनसे यही कहा कि भाई आपने हमारे 21 विधायकों को बाहर कर दिया और विधानसभा परिसर से बाहर कर दिया, तो वो रूल बुक लेकर बैठ गए। रूल बुक में कह रहे हैं कि साहब परिसर का मतलब जो है ये है। तो उन्होंने बताया जो विधायकों को रूम अलॉट होते हैं, जो कमेटी रूम है, जहाँ विधानसभा है वो है, या उनके रास्ते हैं, कहीं उसमें पार्किंग एरिया नहीं है, कहीं उसमें पार्क एरिया नहीं है। तो मैंने यही कहा कि पार्किंग और पार्क एरिया नहीं है तो कम से कम वहाँ तो बिठाओ। आपने तो उठा के बाहर कर दिया। मैंने तो आप बहुत बार, कई बार आप तो टेबल पे भी खड़े हो गए। हमने तो आपको कभी बाहर नहीं किया ऐसे विधानसभा से उठा करके। और मैंने कहा जब आपने अब हमसे आग्रह किया कि हमारे जो आपने सस्पेंड किए हुए विधायक हैं जो बाहर भेजे हैं उनको आप बुला लो, तो हमने बुलाया भी है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, उसके लिए आप 21 हमारे विधायक बाहर हैं, आप उनको अंदर बुलाएं। तो उन्होंने मेरी इस बात को नहीं माना। आपने कहा पार्क और पार्किंग का एरिया उसमें डिफाइन नहीं, यही कह रहे हैं हाँ, है आप? ही तो नहीं। क्या आपने कहा कि पार्क और पार्किंग में बुलाया? मैंने यही कहा, क्या कहा उन्होंने यही कहा कि भाई ऐसा नहीं है, सारा नहीं है। उन्होंने जो बताया उसके अंदर वो देख लीजिए, उनकी रिकॉर्डिंग है, उसमें उन्होंने बताया रूम्स, मीटिंग्स रूम्स, उनके रास्ते, जहाँ जहाँ विधानसभा लगती है, जहाँ पर हम बैठते हैं सारे लोग, स्पीकर और वो। लेकिन उसमें कहीं पार्किंग या पार्क, इतना बड़ा पार्क है जहाँ फाउंटेन लगा है, इतना बड़ा पार्क है, ये उसमें नहीं है। फिर एक और मुद्दा विधानसभा में आज गूंजा, वो है नाम बदले जाने का मुद्दा। मुस्तफ़ाबाद, नजफगढ़ और आर के पुरम में एक गांव का नाम बदलने की बात सामने आ रही है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये इनके बस की बाकी काम करना तो है नहीं। वादे मैंने यही अंदर कहा कि आप ये झूठ बोल करके सीएजी के नाम पर और शराब घोटाले के नाम पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल भेज के आप झूठ बोलकर बदनाम करके हमारे कट्टर असिस्नेशन करके आप आ तो गए हो, लेकिन आप जिन वादों के साथ आए हो वो आपके बस की काम करना है नहीं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ये लाते रहेंगे और इन्हीं में उलझा कर रखेंगे। अन्य राज्यों में इस तरह के मामले देखे जाते थे, नाम बदलने की चीज़ें हो रही थी। दिल्ली में भी अब इसकी एक तरह से शुरुआत हो रही है, चर्चाएं हो गई, प्रस्ताव लाए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी इस तरह के जो प्रस्ताव आ रहे हैं? मेरा तो कहना ये है कि जिन वादों के साथ ये आए हैं वो वादे ये पूरे करें, काम करें, जनता काम करे। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता काम चाहती है। झूठ बोलकर, बेईमाना करके सरकार में तो आ गए। अब मैंने आज यही कहा कि भाई आप 2500 रुपये जो आपने वादा किया था वो पूरा करो। और आज आपके विधायक अपनी गरिमा का ख्याल नहीं रखते हैं, किसी को बेईमान बताते हैं, झूठा बताते हैं। ये सारी चीज़ें ये गलत हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, कैग को लेकर लगातार आपकी सरकार पर आरोप लगता रहा है कि उससे आबकारी नीति से 2000 करोड़ का घाटा हुआ। इसको लेकर आप क्या कहें? मैंने तो कहा उसमें, मैंने कहा भाई इसमें कहाँ कहा गया करप्शन हुआ? आप बताओ इसमें नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ के अंदर जो शॉप्स नहीं खुली उसका जिम्मेदार कौन है? इनके एलजी है जिम्मेदार। तो उसकी वजह से 941 करोड़ का लॉस हुआ। जो लाइसेंस थे जो वापस करने पड़े, विड्रॉ करना पड़ा, तो उसकी वजह से 800 जो करोड़ का वो लॉस है। तो वही सारा है। तो बेईमाना करप्शन कहाँ है? तो उस पर उनके एक विधायक खड़े हो गए, कहने लगे साहब सीएजी का काम ये नहीं। तो मैंने कहा सीएजी का काम ये है कि उसका गलत इस्तेमाल करो। तो ऐसा थोड़ी है कि उसके नाम पर जो है आप राजनीति करो, झूठी राजनीति करो।